तब श्री परीक्षित जी को श्री शुकदेव जी ने बताया कि किस तरीके से सृष्टि की रचना में मनुष्य का आना हुआ। तो उन्होंने बताया श्री ब्रह्मा जी की मानस से, उनके मानसिक विचार से मनु और शत्रुपा का प्राकट्य होता है और उन दोनों को पृथ्वी पर रहने के लिए आदेश होता है। लेकिन पीछे मुड़ के जब वो देखते हैं जो चारों ओर जल होता है, वो पूछते हैं कि पिताजी रहें तो रहें कहां, यहां तो जल ही जल है। आप कह रहे हैं पृथ्वी पर, और पृथ्वी तो है ही नहीं है। तो श्री ब्रह्मा जी विचार करने लगते हैं, तब उनके दाहिने नथुने से एक जीव बाहर निकलता है और देखते ही देखते वो विराट हो जाता है। और ये नारायण का अवतार है जिसे वराह अवतार कहते हैं। बोलिए वराह भगवान की जय। बड़ा सुंदर, बड़ा सौम्य, बड़ा दर्शनीय। और जो वराह आ गए, सामने प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, बोला चिंता मत करो, मैं तुम्हारे विचार को जानता हूं, मैं अभी पृथ्वी को लाता हूं, भूमि को लाता हूं। कौन? एक दैत्य, आदि दैत्य। जो आदि दैत्य हैं वो दो थे, एक हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु। जैसे आदि नारायण की बात होती है, आदि शिव की बात होती है, आदि सबसे पहले। वो क्या किया उसने भूमि को ले जाकर नीचे पाताल में कैद कर लिया था अपने पास। तो नारायण गए वराह स्वरूप में और जाकर उन्होंने युद्ध किया, उसको मारा और पृथ्वी को ऊपर ले आए। और हम सब आज जो जहां बैठे हैं, ये सब वराह भगवान की कृपा से बैठे हैं, कृपा से बैठे हैं। जब जल ही जल था, पृथ्वी का एक नाम मैदिनी भी है। जब जल ही जल था, सर्वत्र जल था, और जब मधु कैटव मारे गए थे, तो मधु कैटव के शरीर से जो टुकड़े हुए, उससे जो फफूंद पैदा हुई थी, उसी से ये भूमि बनी है। इसलिए इसको मैदिनी कहते हैं। देवी भागवतम में दर्शन आता है। तो मैं तो कहता हूं ये मधु कैटव की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। उनकी भूमि पर हमको जीवन मिल गया। तो मनु और शत्रुपा को फिर बोला कि अब तुम मैथुनी सृष्टि करो, बालक बालिका पैदा करो और मनुष्यता को आगे बढ़ाओ। उन्होंने शुरू किया। 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये पहली संतान है मनुष्य की इस पृथ्वी पर। और उसके बाद उनके 2 पुत्र हैं, देवव्रत, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 5 भाई बहन हैं। और सबसे सुंदर बात यह कि इन्हीं से पूरी सृष्टि में मनुष्य आए। मनुष्य, गंधर्व, दानव, दैत्य, आदि 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 आदि, ये सब अलग अलग विधाएं हैं। ये सब अलग अलग विधाएं हैं। तो हुआ क्या कि इन तीनों का बड़ा लंबा, हजारों वर्ष का इनका आयु, लाखों वर्ष की स्थिति बताई जाती है। तो ये सतयुग की घटना है। तो अब आप देखिए, वहां तो उम्र ही करोड़ों करोड़ों वर्ष होती थी। तो इनकी जो स्थितियां थी, इनका विवाह संपन्न होता है। तो इनका विवाह जो है, आकुति का विवाह यज्ञ भगवान के साथ हुआ और देवहूति का कर्दम जी के साथ हुआ। और वहीं जो इनकी सबसे छोटी बहन है प्रसूति, उनका दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। तीनों की आगे संतानें आदि इत्यादि सब धीमे धीमे बढ़ता चला गया। इन तीनों के दर्शन का सबसे बड़ा लाभ हमें ये मिलता है कि कर्दम जी को ब्याही गई देवहूति, इनके यहां भगवान नारायण कपिल भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। कर्दम बड़े 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 मुनि थे, बड़े मुनि थे। देवहूति बहुत नारायण की पूजा करने वाली थी, बहुत सिद्ध थी। और इन्होंने मन में प्रण ले लिया कि मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं तो आजीवन नारायण तुम्हारा भजन करूंगी। भगवान ने कहा अगर ये विवाह नहीं करेगी तो इसका जो तेज है, देखो हमारे यहां पहले
विवाह जो थे असल में वो आज के विवाह जैसे नहीं थे। पहले के जो विवाह थे वो उत्तम संतान समाज को देने के लिए थे। तो पहले गुण सूत्र आदि इत्यादि इन सब का बड़ा ध्यान दिया जाता था कि दो ऐसे ऐसे पुरुष और स्त्री का मिलान हो जिससे और बेहतर संतान और बेहतर व्यक्ति समाज और देश संस्कृति को मिले, जो और आगे तक सुंदरता से आगे जाए। तो भगवान नारायण ने सोचा सृष्टि तो आगे चलनी है, कैसे और आगे चीजें बढ़ेंगी। तो उन्होंने इसको आशीर्वाद दिया, तो चिंता मत कर, तू विवाह कर। बोला क्या करूंगी विवाह करके? बोला मैं तेरे यहां बेटा बन के आऊंगा, तो मेरी मां बनना, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। ये बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। ये मनु महाराज इनको छत पर नहीं जाने देते थे, देवहूति को। ये छत पर चली जाएं तो चांद की प्रकाश भी छोटा पड़ जाता था, और देवता ऐसे खड़े रहते थे इनको देखने के लिए। इतनी सुंदर थी, और इसे भान ही नहीं था कि मैं क्या हूं, ये तो नारायण में डूबी रहती थी। इसके तेज, इसके तप को देखकर नारायण प्रसन्न हो गए। तू मेरी मां बन जाना, तू मेरी मां बन जाना। देखो भगवान ने कितना अच्छा संदेश दिया है, और ये सभी माताओं और स्त्रियों के लिए बड़ी सुंदर संदेश है। अपने आप को इस स्थिति में ले जा सकते हो आप कि भगवान भी कहें कि तेरा गर्भ चाहिए मुझे, तू मुझे अपना गर्भ दे दे, मैं तेरा बालक बनने, बालिका बनना चाहती हूं। ये तप माताओं में होना चाहिए, बहुत जरूरी है। एक श्रेष्ठ संतान को जगत में लाने के लिए मां का बड़ा योगदान है। वो जननी है, वो क्रिएटर है, एक नई पौध को पैदा कर रही है। वो हमारी संस्कृति, हमारा समाज, ये सब उससे ही डिजाइन होता है। अब वो जैसा डिजाइन करवा दे, जैसा वो करवा दे। इधर करदम जी की तपस्या इतनी प्रबल कि उनकी तपस्या से आनंद हो गया। नारायण ने जोड़ा बनाया, करदम तुम भी तपी हो, वो भी तपी है, तुम दोनों का विवाह हो जाए तो आनंद हो जाए। करदम जी से कहते हैं तुम भाई ये तपस्या वगैरह हो गई, कुछ विवाह के बारे में सोचो। करदम कहते हैं ये सब मेरा काम नहीं है, मैं ना करूं। अच्छा, करदम भी जो है ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र है, मैं ना करूं ये सब। तो श्री नारायण ने कहा भाई ऐसा कैसे होगा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पिता बन जाओ, तुम मेरे पिता बन जाओ। अब सोच सकते हो, जिस नारायण, जिस ईश्वर को प्राप्ति के लिए हम रात दिन सोचते रहते हैं, वो किन्हीं को चुन लेता है कि तुम मेरे पिता बन जाओ। आप कल्पना करके देखिए हम क्या सोचते होंगे, और वो वहां से सोच रहा है कि इस पृथ्वी पर कोई मेरा पिता, कोई मेरी मां बन जाए। सोचकर देखिए आप, कल्पना करके देखिए आप, हमसे कितनी उम्मीदें हैं उस परमात्मा को, कितनी उम्मीदें हैं। कभी कल्पना करके देखिए, और हम उन उम्मीदों के लिए क्या कर रहे हैं इसको भी सोचकर जरूर देखिएगा। तो करदम जी को राजी कर लिया। तो करदम जी ने कहा ठीक है जी, आप जैसे कहें। तो इधर मनु महाराज को स्वप्न आया, अपनी बेटी को ले जाओ, करदम को सौंप दो, विवाह कर दो इनका। मनु महाराज अपने रथ को तैयार करवाते हैं। बड़े से रथ में वो, उनकी पत्नी शत्रुपा बेटी को लेके चल पड़े जंगल में, वन में। बड़े भीषण सा एक जंगल है, चलते चले जा रहे हैं, पूछते पाछते इधर से उधर से, दिशा जैसी बताई थी पहुंच गए। एक बड़ा सा आश्रम, बड़ा सा पेड़, उसके नीचे बहुत विचित्र सी स्थिति में एक साधु बैठा है, बड़ी बड़ी दाढ़ी और बड़े, ना जाने कब से बैठा है वो। जाके तीनों ने प्रणाम किया, आंखें खोली, आओ मुझे तुम्हारा इंतजार था। करदम जी कहते हैं मुझे नारायण ने बताया आप आने वाले हो। करदम जी की बात सुनकर मनु महाराज और शत्रुपा बड़े प्रसन्न हुए। तो करदम जी ने 3 आसन डाल दिए, बैठिए। 3 आसन, एक आसन पे मनु महाराज बैठ गए, एक पे शत्रुपा बैठ गई। अब एक किसके लिए था? एक था देवहूति के लिए। मनु महाराज ने आसन जानबूझ के डाला था। देखो भगवान कह रहे हैं तुम मेरे पिता बन जाओ, तुम देवहूति से विवाह कर लो, तय कर दिया, नारायण तय कर रहे हैं।
और इस देश का मनीषी, इस देश का ऋषि क्या कर रहा है हमारी संस्कृति का, वो कह रहा ठीक है भगवान ने कह दिया वो बात ठीक है, लड़की को मैं भी तो देखूं, मैं भी तो चेक करूं कि मेरे साथ ये निभने लायक है कि नहीं है। ये है श्रेष्ठता इस संस्कृति की। आसन डाल दिया, बैठो। अब देवहूति कोई सामान्य तो है नहीं, देवहूति भी समझने लगी कि ये मेरी परीक्षा है। देवहूति के मन में दो विचार हैं, अगर मैं इस आसन पर बैठ जाती हूं तो मेरे पति के सामने बैठना ठीक नहीं है, ये शिष्टाचार नहीं है कि पति के ठीक सामने बैठ जाऊं मैं, ये शिष्टाचार नहीं है, इसका मतलब मैं पकड़ी जाऊंगी, अगर ऐसा कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। और चूंकि इन्हें मेरा पति बोल दिया गया है, इन्हें मेरा पति बोल दिया गया है, इसका मतलब ये पति तो हो ही गए, तो अब मैं इनके सामने तो नहीं बैठ सकती। एक दूसरी बात, अगर मैं इनकी बात नहीं मानूंगी तो पति आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा। तो अब यही तो देखना चाह रहे कर्दम जी करती क्या है, इस आसन के साथ क्या करेगी ये। तो देवहूति ने बड़ा सुंदर कार्य किया। देवहूति ने क्या किया, आसन के बाईं ओर बैठ के अपना दायां हाथ आसन के ऊपर रख लिया, वामांगी होकर बैठ गई आसन के। आसन तो मेरे श्रीमान जी का है, मैं तो बाईं ओर बैठूंगी। कर्दम जी ने कहा पास। यह है शिष्टाचार।